हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 16वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें हम आज रिव्यू टैब को देखेंगे। हमारा मेलिंग टैब कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने मेल करना सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और रिव्यू टैब देखते हैं। तो रिव्यू टैब में क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को आप एक तरीके से रिव्यू करते हो या एक तरीके से मान के चले तो उसमें कुछ चेंजेस करने हो आपको, तो वो कर सकते हो आप। किस प्रकार से कि आपने एक रैंडम पैराग्राफ ले लिया कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहले ही ऑप्शन मिलते हैं हमें प्रूफिंग का। प्रूफिंग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अगर गलत लिखते हो तो यहाँ पे ये गलती दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखे। जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा और उसमें एक और डी जोड़ के मैं ऐसे कर दूँ यहाँ पे, तो ये एक तरह से रेड हो जाता है। और यहाँ पे ये मुझे ये बताना चाह रहा है MS वर्ड कि ये यहाँ पे जो वर्ड लिखा है तो ये गलत है। अब इसको ठीक करना है तो हम क्या करेंगे कि हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिक इसको सेलेक्ट कर लिया और ये बता भी रहा है कि ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से लिखा रहता है, तो आपको इसको ठीक करना चाहिए। या फिर जैसे कि आप इसको ठीक करना चाहते हो तो चेंज पे क्लिक कर दें, और अगर इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर पे क्लिक कर दें। तो जैसे हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये दोबारा से ठीक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या करता है। ये आपके जो टेक्स्ट कहीं भी गलत लिखा हो उसको ठीक करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है थीसिस। थीसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको चाहिए हो तो यहाँ पे देखिए एक तरह से कि वर्ड का मीनिंग अगर आपको कोई चाहिए हो, या फिर एक तरीके से मान के चलिए आप कुछ भी लिखे और उसका एक पूरा मतलब यहाँ पे निकल के आए, तो वो यहाँ पे थीसिस में उसके पूरी जानकारी निकल के आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट क्या होता है? वर्ड काउंट एक सिंपल सा ऑप्शन है कि अगर आपको जो आपने टेक्स्ट लिखा है और जितने पेज लिखे मतलब लिखे मतलब लिए होंगे उन सभी को ये काउंट करता है। किस प्रकार से कि आप इस पर क्लिक कर देते तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बना जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है पेज 1, हमने एक रैंडम पैराग्राफ लिया है, इसमें वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर नो स्पेसिंग, कैरेक्टर विथ स्पेसिंग, पैराग्राफ कितने हैं, लाइनें कितनी हैं, सब कुछ यहाँ पे ये टोटल करके हमें दिखा देता है। मतलब कि आपने MS वर्ड में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उनको सभी को ये टोटल करके दिखा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले ऑप्शन पर बढ़ते हो, यहाँ लिखा है स्मार्ट लुकअप। अब स्मार्ट लुकअप का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे अगर मुझे डॉक्यूमेंट से जानकारी या फिर मान लो एक तरीके से डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन कुछ निकालना हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा भी आ रहा है सॉरी सम व्हेन रॉन्ग प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ मतलब जानकारी निकालनी हो या फिर किसी के नाम से रिलेटेड कोई जानकारी निकालनी हो तो आप यहाँ पे उसका पर्सन का नाम लिखकर यहाँ पे स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसकी पूरी जानकारी दे देगा। या अगर आपको रिज्यूम बनाना हो या कुछ बनाना हो इस प्रकार से तो वहाँ पे आप उसको लिखकर उसकी भी जानकारी यहाँ पे निकाल सकते हो और उसे बड़ी आसानी से यहाँ से कॉपी करके अपने MS वर्ड में ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट में क्या होता है कि आपको अलग अलग लैंग्वेजें मिलती हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, मिनी ट्रांसलेशन लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना हो या फिर सेलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए कि ये हमारा इंग्लिश में लिखा है, हमें इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो हम यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट ऑन रहेगा तो यहाँ पे हम जैसे ही इसको यस करेंगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार से ट्रांसलेट होके आ जाता है। अभी ये इंटरनेट ऑन नहीं है तो ये नहीं आया है, नहीं तो ये ट्रांसलेट होके आ जाता। इसके अलावा फिर अगला ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज के ऑप्शन बहुत प्रकार से होते हैं कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए हो या ऑनलाइन लैंग्वेज चाहिए हो तो यहाँ से आप जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वो यहाँ से लेकर उस पर अपनी टाइपिंग कर सकते हो। जैसे हमने इंग्लिश में करी है आप हिंदी में कर सकते हो। हिंदी के लिए मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड करना पड़ता है और उसके बाद एक उसका इंस्टॉलेशन होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, वो करके आप इस प्रकार से जैसे यहाँ पे हिंदी करनी हो तो यहाँ पे देखिए हिंदी पे क्लिक करके जस्ट आसानी से हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है कमेंट न्यू कमेंट। न्यू कमेंट ऑप्शन हम पहले भी देख चुके हैं, शायद आपको याद ना हो। हमने इंसर्ट में ये ऑप्शन देखा था कमेंट ऑप्शन, यही पूरा विस्तार से यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी आप सेलेक्टेड वर्ड या टेक्स्ट को सेलेक्ट करो
और उस पर कोई कमेंट डालना हो आपको, तो इस प्रकार से ये बना जाता है। जो भी आप इस पर कमेंट डालना चाहो वो यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो, और जिस भी पर्सन के लिए आपने लिखा होगा वो सिर्फ सिंपली उसको कमेंट को चेक कर सकता है इस प्रकार से। और उससे अगर लगे कि यहाँ पे कोई दूसरा कमेंट भी डालना है तो वो यहाँ पे दूसरा कमेंट भी डाल सकता है इस प्रकार से कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें मिलता है प्रीव्यू और नेक्स्ट का। जैसे नेक्स्ट करके हम एक के नीचे एक नीचे देख सकते हैं, प्रीव्यू करके ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, या शो कमेंट करके दोनों कमेंट्स को एक साथ देखना हो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दोनों कमेंट्स को एक साथ देखना हो तो इस प्रकार से आप उसे देख सकते हो। और अगर उन्हें डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन भी होता है, आप उसे डिलीट कर सकते हैं, बस कमेंट पे क्लिक करें और उसे डिलीट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं जो कि हमारा ट्रैकिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ट्रैकिंग ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि हमें ट्रैकिंग लिखा हुआ है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें किसी ने कुछ लिखने के लिए दिया हो और फिर वो चाहता है कि उसे वो चेक करे और आपकी कोई गलतियाँ अगर उसमें लिख ले तो उसे वो चेक कर सके, तो यहाँ लिखा है ट्रैक चेंजेस। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो ये ट्रैक चेंज ऑन हो जाएगा और आपको जहाँ पे भी अपनी गलतियाँ लगे, मतलब कि जिसने भी आपको ये डॉक्यूमेंट लिख के दिया है उससे गलतियाँ लगे, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ लिख सकते हो अपने हिसाब से, या फिर इसे आप कट करके दिखाना चाहते हो तो होम में एक ऑप्शन होता है स्क्रिप्ट थॉट का, यहाँ से इसे कट करके दिखा सकते हो। तो जैसे जैसे देखिए मैं किसी भी पैराग्राफ पे कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक रेड रकील आ रही है जो कि ट्रैक चेंज को दिखा रही है कि यहाँ पे ये जो गलतियाँ हुई है इसको दिखा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे ट्रैक चेंज को बंद कर दें, जैसे कि हमने गलतियाँ देख ली, जितनी भी गलतियाँ थी सब देख ली। अब इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा है सिंपल मार्कअप। सिंपल मार्कअप का मतलब क्या है कि ये जो आइकन दिख रहा है आपको, मतलब ये रेड रेड जो दिख रहे हैं, ये इसका एक सिंपल मार्कअप है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखा है ऑल मार्कअप। ऑल मार्कअप का मतलब कि यहाँ पे जितनी भी गलतियाँ होंगी सभी को दिखा दे। ऑल मार्कअप की जगह पे फिर यहाँ लिखा है नो मार्कअप। नो मार्कअप में सब हट जाएगा। फिर नो मार्कअप नहीं करना, आपको करना है जैसे पहले था ओरिजिनल वैसा रखना है, तो ये ओरिजिनल हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो इस इंसान ने जो गलतियाँ करी होंगी वो उसको देख सकता है कि किस प्रकार से उसने क्या गलतियाँ करी हैं और उसे फिर वो ठीक कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है शो मार्कअप। तो यहाँ पे आप शो मार्कअप का मतलब ये है कि आपको जो ये रेड रकील दिख रही थी, या फिर मैं यहाँ पे जैसे ऑल मार्कअप कर देता हूँ, ये कट वगैरह हर एक चीज़ दिख रही है, तो आप इनको बंद कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ धीरे धीरे गायब हो गई है। अब मैं दोबारा इसको चालू करता जाऊँगा तो देखिए दोबारा से ये चीज़ें जो बंद हो गई थी वापस से इनेबल होकर आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपको क्लियर हो गया होगा। वापस से सिंपल मार्कअप कर देता हूँ। और इसके बाद अगर आपको इसमें जो गलतियाँ हुई हैं एक अलग से पैलेट में चाहिए तो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे जो अगला ये दिया हुआ ये दिया है रिविंग पेन। इसमें क्या होता है कि आपको बने बनाए यहाँ पे अपनी जो गलतियाँ होती है वो अलग से यहाँ पे दिखाई जाती है कि यहाँ पे ये जो मिस्टेक है ये आप ठीक करना चाहते हो तो यहाँ पे ठीक कर सकते हो या फिर इसे दोबारा कट कर सकते हो। अब इसके बाद जो यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है वो दिया है चेंजेस। चेंजेस में क्या होता है कि जो आपने अगर गलतियाँ करी है तो ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे रख सकते हो, या आपको लगता है कि मैंने गलतियाँ नहीं करी है, प्रीव्यू या नेक्स्ट करके देखना हो उसे, तो आप इस प्रकार से प्रीव्यू करके या नेक्स्ट करके आप उन्हें देख सकते हो। और अगर उन्हें डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दो, डिलीट पे क्लिक कर दो और इस प्रकार से उनको डिलीट कर सकते हो। मतलब कि ट्रैक चेंज आपने ऑन किया, उसमें गलतियाँ देखी तो यहाँ से उनको देख सकते हो, और आपको अगर वो ठीक लगे कि वो गलतियाँ हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने कमेंट ऑप्शन में देखा था, बिल्कुल वैसा ही ये काम करता है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंपेयर। अब कंपेयर में क्या होता है कि आप दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फाइलों का ओरिजिनल फाइल और फिर रिवर्स्ड फाइल में जैसे ही मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे कोई भी फाइल को मैं अगर ले लूँ, जैसे कि मान के चलिए एक मिनट, यहाँ पे जैसे मैंने ये फ़ाइल ले ली और इसके जगह पे एक और मैं दोबारा से यही फ़ाइल लेके सॉरी ये नहीं, कोई सी और फाइल लेके इसको रख लूँ, तो देखिए ये अभी कंपेयर पे आ रहा है, देखिए प्रोसेस कर रहा है। और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे ये बना चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ गलत है या कौन सा डॉक्यूमेंट, जैसे तो मैंने बस ये उठा के ले आया हूँ, लेकिन आप इस प्रकार से यहाँ पे अपने जो पहला डॉक्यूमेंट है, ये पहला डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और जो आपने दूसरा डॉक्यूमेंट निकाला है, फिर कंपेयर कर सकते हो उन दोनों को कि उसमें क्या गलतियाँ हैं या कुछ भी मिस्टेक हो तो यहाँ पे उनको ठीक कर सकते हो।
जैसे कि आपने दो डॉक्यूमेंट सेम बनाए हो और किसी में कुछ चीज़ें छूट गई हों या फिर कुछ गलती से आपसे छूट गया हो, तो आप उन दोनों को आपस में कंपेयर करके यहाँ पे रख सकते हो और उन्हें कंपेयर करके देख सकते हो। इसके बाद इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं और ये यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट खुल चुका है, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है हमारा यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपना जो ये टेक्स्ट लिखा है आपने यहाँ पे, अगर इसको आप चाहते हो कि मेरे अलावा कोई भी इसे वो ना कर सके, टाइपिंग ना कर पाए, इस पर ना इस पर कोई छेड़छाड़ कर पाए, तो इसके लिए जैसे कि देखिए मैं अभी इस पर टाइप कर पा रहा हूँ बहुत ही सिंपल से, लेकिन जैसे ही मैं रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन पे मैं चेक कर दूंगा, फिर दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर दूंगा और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है नो चेंजेस रीड ओनली, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ले लूँगा फीलिंग इन अ फ्रॉम। अब जैसे ही लेके मैं इसको यहाँ से कर दूँगा यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। अब जैसे इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से कोई एक पासवर्ड लगा दूँगा 1 लिख कर, इसको कंफर्म कर दूँगा और जैसे ही ओके कर दूँगा तो अब यहाँ पे मैं चाह कर भी कुछ लिख नहीं सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, और अगर मुझे लिखना है तो यहाँ से मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा स्टॉप प्रोटेक्शन। अब जैसे इस पर क्लिक करके मैं दोबारा से वो पासवर्ड डाल के ओके कर दूँगा तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिखना चालू कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि रिव्यू क्या करता है और किस प्रकार से इस पर चीज़ों को वर्क किया जाता है। ये मान के चले तो आपके जो डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए या कुछ लिखा है उसको बदलने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, इसके अलावा इसका यूज़ नहीं होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ओके।